So we are continuing with chapter number 6, AOD. This is part 2 of 21st July. Let's move ahead. We'll attempt a question which is one of the most important and tricky questions that we have, a easy but a tricky one. Let's see what's the trick here. I have example 46. Okay. We have find the equation of the tangents to the curve. The curve है y is equals to cos of x plus y, where x belongs to minus 2 pi to 2 pi, which is okay. देखते हैं हम अभी that are parallel to the line. So tangents are parallel to the line x plus 2y is equals to 0. इसका मतलब slope of tangent 1/2 आने वाला है क्या minus 1/2? Yes. Yes, sir. Any problem anyone? No. No, sir. सबको समझ में आती है बात? चलो Yes. सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये क्या है. x is from minus 2 pi से 2 pi. तो भाई 0 तो हमें पता है ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2 pi होता है. So this is 0 to 2 pi. Any problem? No. No, sir. नेगेटिव एंगल्स कब आते हैं? जब हम उल्टा घूमते हैं. Yes or no? Yes. तो ये 0, ये minus pi by 2, ये minus pi, ये minus 3 pi by 2 और ये minus 2 pi. Yes or no? Yes. Yes, तो ये sir. 2 बार घुमा हुआ है सर्कल. क्या हमें ये समझ में आया? ये क्या लिखा हुआ है? Yes, तो हमें जो sir. वैल्यूज Yes, लेनी है sir. 2 लेनी पड़ेगी हर एक चीज के लिए. देखते हैं, अभी मैं समझाता हूँ. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. हमें मेन क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, जाहिर है. तो हम क्या कहेंगे भाई, इक्वेशन कहाँ से आएगी? हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट से आएगी. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो y डैश. तो y डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस का साइन इनटू x प्लस y इनटू 1 प्लस y डैश. माइनस का साइन गधा इनटू गधे का डिफरेंशिएशन. यस और नो? Yes. Yes, sir. नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस हाफ होना चाहिए. दिस इंप्लाइज y डैश शुड बी इक्वल्स टू माइनस हाफ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. y डैश की वैल्यू माइनस हाफ इसमें पुट किया. माइनस हाफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस y ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस हाफ. माइनस माइनस कैंसिल. हाफ इंटू साइन ऑफ x प्लस y इंटू हाफ. 2 से 2 कैंसिल. साइन ऑफ x प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 1 आ रही है. नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाती है. यही होता है. यहाँ पे x की Yes. वैल्यू नहीं आके साइन ऑफ x प्लस y की वैल्यू आ रही है. तो मैं कह रहा हूँ साइन ऑफ x प्लस y अगर 1 है, इसका मतलब cos ऑफ x प्लस y 0 है क्या? Yes. क्यों है ये? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. Yes. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, ये sir. इज द प्रेशर पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. बच्चे यहाँ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है. तो सबसे पहली बात, जो भी रिलेशन आया है उसको हम कर्व के साथ इंटरसेक्ट कराएंगे कि ये रिलेशन कर्व पे कब सेटिस्फाई होता है. यस और नो? Yes. Yes, sir. अब मैंने कहा साइन की, अब कर्व पे गया तो मैंने कहा यार यहाँ पे तो cos ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए. तो मैंने कहा साइन ऑफ x प्लस वाई 1 है तो cos ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? मैं निकाल के देखता हूँ तो मुझे पता चल गया 0 होगा. तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 है क्या? Yes, sir. क्योंकि y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई है ना. तो y इज इक्वल टू 0 आ गया क्या? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. ये एक बार समझ लो. आई एम गिविंग यू 10 more seconds. आई एम गिविंग यू 10 more seconds. जस्ट एब्जॉर्ब, ट्राई एंड एब्जॉर्ब इट. फिर मैं वापस बोलना शुरू करता हूँ थोड़ा सा. यस और नो? Yes, sir. एक बार फिर से Yes, देखा. sir. मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले स्लोप निकाले. स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा माइनस हाफ आ रहा था y डैश.
मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, y डैश की वैल्यू -½ पुट की, मेरे पास ये रिलेशन आया sin of x plus y। तो ऐसा कब होगा, टेंजेंट्स कब पैरेलल होंगी इस लाइन के, जब sin of x plus y की वैल्यू 1 आएगी। तो मैंने कहा अच्छा ये देखें कर्व पे कब होता है। मैं कर्व पे गया तो मेरे को मिला y cos of x plus y। मैंने कहा sin of x plus y की वैल्यू 1 है, sin थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, तो cos थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। तो जैसे मैंने कहा y की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 0 है, मैं इसका मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है। यस और नो। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू Yes. चाहिए। मैंने कहा y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब sin of x की वैल्यू 1 है। Yes, sir. यस Yes, sir. और नो। Yes, sir. अच्छा, साइन की वैल्यू 1, एंड पॉइंट्स कैसे देखते हैं, साइन इन दो जगह प्लस होता है, इन दो जगह माइनस होता है। यस और नो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो प्लस से माइनस के बीच में 0, प्लस से माइनस के बीच में 0, 2 प्लस के बीच में +1, 2 माइनस के बीच में -1। याद है क्या सबको। Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो, मुझे क्या +1 चाहिए, साइन की वैल्यू +1, मतलब इस पॉइंट पे आती है पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो देखें हमारा ये जो सर्कल है इसमें ऐसे दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यस और नो। Yes. Yes, Yes. sir. मैं कहता हूँ एक तो x की वैल्यू π/2 है ब्लैक वाले सर्कल में, और दूसरा x की वैल्यू है -3π/2 उल्टा जब घूमे रेड वाले सर्कल पे। यस और नो। Yes, Yes. sir. तो मेरे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आए हैं वो आए हैं π/2, 0 and -3π/2, 0। Any problem, anyone? No, No, sir. sir. Now that I have point of contact, I have slope, can I write the equation of tangents? Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैं यहाँ पे देखो कैसे लिखता हूँ, x की वैल्यू π/2 and -3π/2। So point of contacts π/2, 0 -3π/2, 0। तो टेंजेंट 1, फर्स्ट टेंजेंट जो आएगी वो क्या आएगी, y - y1 = m, तो -½ है ही ऊपर से, x - x1। कोई प्रॉब्लम। No, sir. तो y = माइनस का x/2 प्लस का π/4, तो 4y = माइनस का 2x प्लस पाई। और सेकंड टेंजेंट जो आएगी सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी, तो y - y1 = m, स्लोप तो सेम रहेगा, x - x1, तो x + 3/2। एनी प्रॉब्लम एनीवन। No, sir. No, sir. So 2y = -x - 3π/2, 4y = -2x - 3π, 2x plus 4y plus 3π is equal to, this is my second thing। बात समझ में आती है क्या सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please star mark this example, this will be your homework, this will be included in your homework today। So if required, please go through the video again, but this question must be understood। Without, No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. okay, so the last question from this concept, tangents and normals, will be one question that we have already left in exercise 6.3, and that question is point of intersection of two curves। heading डालेंगे, point of intersection नहीं डालेंगे, angle between two curves डालेंगे। heading डालेंगे angle between two curves। okay, first of all tell me, किसी को याद है जो बचपन में 6th 7th क्लास में एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी। वो जो डेफिनेशन थी वो कहती थी इट्स इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस। ओके, एंड हमेशा जो एंगल निकलता है ना वो हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में ही निकलता है। तो फिर ये तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात कर रहा है,
मान लो दो पैराबोलाज हैं और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके उनके एंगल्स निकालने हैं, तो क्या मतलब है? तो भाई सबसे पहले तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब होता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे दो पैराबोलाज है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालूं, तो मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन पे जो टेंजेंट्स बनेगी ना, उनके बीच का एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन द कर्व्स। आई बात समझ में? Yes. क्योंकि एंगल तो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइंस के बीच में ही निकलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एंगल तो हमेशा क्या होता है? दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में ही निकलता है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. हर्षिता को वापस नींद आ रही है क्या? No, sir. तो यस और नो कौन बोलेगा? Yes, sir. स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 23। 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 23। देखें ध्यान से क्या कहता है वो। प्रूव दैट द कर्व्स x is equals to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1। ठीक है, सो एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स क्या होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। यस और नो? Yes. इसका मतलब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से कान खोल के सुनो, इन दो कर्व्स के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कर्व्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पे अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा तो उन दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आई बात? Yes. गुड। मैं कहता हूँ, देखें सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें इन दो कर्व्स का, ताकि मुझे पता चले किस पॉइंट पे टेंजेंट बतानी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या सब्स्टिट्यूशन तरीका है? y क्यूब इज इक्वल्स टू k आ गया, x की वैल्यू y स्क्वायर पुट कर दी यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई? k की पावर 1/3, x की वैल्यू क्या आ गई? k की पावर 2/3। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. अब देखो, टेंजेंट 1 at obviously curve 1 x is equals to y square। तो मैं कहता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? 1 is equals to 2y into y dash। yes or no? Yes. 1 is equals to 2 into y की वैल्यू k की पावर 1/3 है into y dash, तो y dash कितना आ रहा है? 1/2 k की पावर 1/3। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट क्या आ रहा है? 1/2 k की पावर 1/3। yes or no? Yes. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. टेंजेंट 2 at curve 2 xy is equals to k है, तो y की वैल्यू को मैं k अपॉन x लिख दूं, तो y डैश क्या आ गया? माइनस का k अपॉन x स्क्वायर। k तो ऐसा कैसा कांस्टेंट, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. तो स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट क्या आ जाएगा? माइनस का k अपॉन x स्क्वायर, मतलब k की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, k की पावर 4/3 है क्या? Yes. स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन k की पावर 1/3। बेस से मैं डिवाइड हो रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी क्या? Yes. तो ऊपर Yes, 1 था, sir. नीचे 4/3 था, तो नीचे 1/3 बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. No. नाउ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है? 90 डिग्री।
therefore m1 m2 is equals to -1 है क्या? Yes. Yes, sir. कोई Yes, तकलीफ? sir. No. No, So sir. 1/2 k की पावर 1/3 into -1 upon k की पावर 1/3 is equals to -1. Minus minus cancel. So 1 is equals to 2 k की पावर 2/3. कोई प्रॉब्लम? No, sir. k की पावर 1/3 into k की पावर 1/3 को k की पावर 2/3 लिख दिया मैंने. Yes or no? Yes. Now Yes, upon sir. में 3 है पावर में, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स. तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 और k की पावर 2/3 का क्यूब k स्क्वायर. बात समझ में आती है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी Yes, को कोई sir. तरह की समस्या? पहली No, बात तो No, sir. सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हें डेवलप करनी चाहिए वो क्या है कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता क्या है. दो कर्व्स के बीच में कभी भी कोई एंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि एंगल्स हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस के बीच में निकलती है. समझ में आ गई बात? Yes. Yes, दो sir. स्ट्रेट लाइंस के बीच में कौन सी स्ट्रेट लाइंस लेंगे? टेंजेंट्स लेंगे. कौन से पॉइंट पे लेंगे? जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो लोग. तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के टेंजेंट्स निकाल, तो दोनों के टेंजेंट के स्लोप्स निकाल लिए और फिर दोनों के बीच में एंगल को 90 डिग्री इक्वल कर दिया. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. आप तो ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि ना एंगल अगर मुझे निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? ये तो मैंने गिवन था क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज 90 डिग्री. यस और नो? Tan theta is equals to m1 minus अरे m2 वाह upon निखिल, वेरी गुड वेरी गुड. सो अगर मुझे एंगल निकालना होता, कई बार ऐसा आता है फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू कर्व्स. ठीक है, ऑब्वियसली वहां पे फिर केवे नहीं आता है, वहां पे वैल्यूज आती है, बट स्टिल मैं डिस्कस कर लेता हूँ. व्हाट विल हैपन इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू कर्व्स? तो मैं क्या कहूंगा? एंगल बिटवीन टू कर्व्स is equals to angle between two tangents. ठीक है, लेट्स से ये थीटा है तो मैं कहूंगा tan थीटा is equals to मॉड के अंदर m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2. yes or no? Yes. Yes, sir. मैं कहता हूँ m1 minus m2 1/2 k की पावर 1/3 माइनस प्लस 1 by k की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2 1/2 k की पावर 1/3 इनटू माइनस है तो मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है k की पावर 1/3. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 k की पावर 2/3. यस और नो? Yes. तो 3/2 ऊपर तो 3/2 k की पावर 1/3 आ रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है 1 minus 1/2 k की पावर 2/3. ना ऑब्वियसली k की पावर 1/3 या k की पावर 2/3 की वैल्यू मुझे पुट करनी चाहिए. यस और नो? Yes. Yes, yes, sir. चलो मुझे लेट्स से गिवन है 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. k स्क्वायर कितना आ गया? 1/8 आ गया क्या? तो k की पावर 2/3 कितना आ गया? 1/2 आ गया क्या? Yes. Yes, sir. इसका मतलब 2k की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 है. Yes. जैसे मैंने इसमें यहाँ पुट किया मुझे मिल जाएगा अपॉन में 0. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो tan theta is not Yes, sir. defined. इसका मतलब theta is 90 degree. So this question can be done both the ways. जाहिर बात है बच्चे ये वाला प्रेफर करते हैं because it is simpler. But yes, there are questions in other books which says angle between two curves निकालना है, तो फिर हम यही वाला यूज करेंगे. तो हमें दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए. I am a teacher that will ask you to master both the crafts. दोनों मेथड्स हमें दोनों अच्छे से समझ में आने चाहिए.
बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Here we will close tangents and normal का concept. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. That is it.